हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर 12th बिजनेस क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है 1.3 लेसन जो है रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो हमारा लेसन दिया गया है वो है आपका लेवल एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट भी, कि जो प्रबंध के जो स्तर हैं और प्रबंध के जो कार्य हैं उनके बारे में आपका। तो यहाँ पे देखिए, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म एट द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बट देर इज ओनली ए डिफरेंट डिग्री या डिफरेंसेस में। अलग अलग तरह से क्या होते हैं आपके जो प्रबंध के सभी कार्य हैं ना, वो प्रबंध के सभी स्तरों पर उनकी आवश्यकता होती है, सभी स्तरों पर वो कार्य करते हैं भाई। ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल हुआ, चाहे वो मिडिल लेवल हुआ, चाहे वो लोअर लेवल हुआ, हर स्तर पर क्या होते हैं प्रबंध के कार्यों की जरूरत होती है भाई। लेकिन अलग अलग रूप से क्या होते हैं वो प्रभावित हो करते हैं भाई सभी लेवल्स को। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आपका। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं आपके भी। क्या होते हैं आपके, वैसे अगर हम क्रियाओं के आधार पर देखें तो 2 लेवल होते हैं आपके, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल भी आपके। प्रबंधकीय जो स्तर है आपके, नॉन प्रबंधकीय स्तर है आपके भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट विल बेनिफिशियल टू बोथ अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी। अब यहाँ पे देखना है डिफरेंस होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध ये तो संगठन के स्तर भी। तो संगठन के स्तर कितने होते हैं भाई, संगठन के स्तर तो 2 ही होते हैं, एक तो मैनेजरियल लेवल और एक नॉन मैनेजरियल। तो एक मैनेजरियल हो गया, एक नॉन मैनेजरियल हो गया आपका। एक प्रबंधकीय जो सदस्य होते हैं, एक गैर प्रबंधकीय सदस्य होते हैं। जबकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के स्तर कितने होते हैं भाई आपके, प्रबंध के स्तर 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी आपका। तो हम यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसमें क्या होता है मैनेजरियल लेवल और दूसरे है नॉन मैनेजरियल लेवल। तो पहले देखते हैं मैनेजरियल लेवल कौन सा होता है भाई आपका, जो प्रबंधकीय स्तर होता है आपका वो कौन सा होता है। इन दिस कैटेगरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में, इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर विभागीय प्रबंधक जो आते हैं, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक आते हैं, इनको शामिल किया जाता है भाई आपका। जो प्रबंधकीय मेंबर्स हैं उसमें क्या है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, इनको आपने शामिल करना है। दे आर कॉल्ड मैनेजर्स, इनको प्रबंधक कहा जाता है बिकॉज दे मैनेज सम ऑफ द अदर पर्सनस, क्योंकि ये दूसरे अन्य व्यक्तियों को मैनेज करते हैं भाई। ठीक है, तो मैनेजर कौन होता है, मैनेजर इज दैट पर्सन हु मैनेज समबडी। तो मैनेजर वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब है आपका नॉन मैनेजरियल मेंबर्स भी, गैर प्रबंधकीय सदस्य कौन से होते हैं। इन दिस कैटेगरी वर्कर आर इंक्लूड, इसमें कौन से शामिल करते हैं आप, वर्कर्स को शामिल करते हो। द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉय वर्क इज नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। ये कर्मचारी कहाँ पर कार्य करते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया में काम करते हैं। इसको जहाँ पे काम करते हैं उसको प्लेटफॉर्म एरिया के नाम से भी जाना जाता है। एज दे आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ द चेन, और ये क्या होते हैं, श्रृंखला के सबसे नीचे वाले स्तर पर होते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे डू नॉट हैव एनी सुबॉर्डिनेट, मतलब इनके नीचे कोई भी काम करने वाला नहीं होता, इनके नीचे कोई अधीनस्थ नहीं होता। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर, इसलिए इनको प्रबंधक नहीं कहा जा सकता भाई। फॉर दिस रीजन दे आर नॉट काउंटेड अमंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इनको प्रबंध के स्तरों में काउंट नहीं किया जाता। दे फ्रॉम नॉन मैनेजर लेवल भी, इसको गैर प्रबंध के स्तर में शामिल किया जाता है भाई आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है अभी आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है आपका भाई। यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका ये। ठीक है, अब इनको 2 भागों में बांटा, एक तो मैनेजरियल लेवल, एक नॉन मैनेजरियल लेवल भी आपका। अब क्या है आपका, यहाँ पे जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ये तो प्रबंध के स्तर हो गए भाई आपके। ठीक है, अब क्या हो गया, जो वर्कर्स हैं आपके यहाँ पे ये वाले, ये जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इनके नीचे तो कोई काम करने वाला है ही नहीं, तो ये आपके शामिल होंगे नॉन मैनेजरियल लेवल में। और जो ये 3 है ना ऊपर वाले, ये जो 3 है ऊपर वाले, ये क्या होंगे आपके, क्योंकि ये टॉप लेवल के मैनेजर, ये मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के, तो इनके नीचे ये काम करने वाले, इनके नीचे ये काम करने वाले, इनके नीचे ये काम करने वाले, तो यहाँ तक ऊपर 3 तक तो क्या हो गया आपके मैनेजर लेवल भी आपके। ये मैनेजर इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके नीचे कुछ सुबॉर्डिनेट हैं। और जब ये लास्ट वाला जो है इसको हम प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं, इसको हम प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे, देखिए वो है नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी। तो प्रबंध के जो स्तर हैं वो आपके, हमने पहले ही बताया था कि प्रबंध के स्तर क्या होते हैं, 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी, जो अभी हमने पढ़ा है। ध्यान दीजिए, लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं भाई। अब यहाँ पे आपके देखिए आपका ये आपका टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया भाई। ये प्लेटफॉर्म एरिया है आपका भाई, क्या है ये
प्लेटफॉर्म एरिया है, मतलब प्लेटफॉर्म एरिया कौन सा होता है जहाँ पे ऐसे जो आपके वर्कर काम करते हैं जिनके नीचे कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता, तो इसको नॉन मैनेजर लेवल में, नॉन मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में हम शामिल करते हैं। और ऊपर वाले जो टॉप, मिडिल और लोअर वाले, ये क्या हो गया आपके 3, ये मैनेजर लेवल हो गया आपके भाई। तो टॉप लेवल पे कौन कौन कार्य करता है अभी आपका, देखिए दिख रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके, लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके, और ये नॉन मैनेजर लेवल आपका भी, यहाँ पे गैर प्रबंधकीय जो सदस्य होते हैं आपके। तो टॉप लेवल में कौन कौन काम करते हैं आपके, देखिए इसमें आपका ये आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का आपका, कि टॉप लेवल, या 2 नंबर का भी आ सकता है, या फिर इकट्ठा ये 4 नंबर का भी आ सकता है, ये एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स। तो प्रबंध के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो टॉप लेवल में करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल में, चेयरमैन वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये यहाँ पे शामिल करते हैं भाई टॉप लेवल में। अब मिडिल लेवल में कौन होते हैं भाई आपके, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशन या फंक्शनल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल में कौन होते हैं आपके, सुपरवाइजर वगैरह, फॉरमैन वगैरह भी। आप तो ध्यान रखना इसको आपने, लेवल में कौन कौन कार्य करते हैं आप। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपके, प्रबंध के जो स्तर होते हैं, तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले दे रखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट भी, क्या दे रखा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इंक्लूड होते हैं आपके। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करता है, एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक कमेटी भी हो सकती है ऑफिसर्स की। वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या करता है, कैन बी कॉल्ड मैनी नेम्स, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसको। मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं, जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं आपका, ठीक है, अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। उसकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई, जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो उनकी नियुक्ति करते हैं भाई आपके। तो क्या करते हैं भाई वो आपके, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो कार्य होते हैं, तो उनका क्या क्या कार्य होता है भाई। सबसे पहले डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, वो क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे उन्होंने उद्देश्य किया कि कंपनी की बिक्री 1000 करोड़ होनी चाहिए भाई आपकी 1 साल के अंदर, तो उनका उद्देश्य उन्होंने डिटरमाइन किया। डिटरमाइन पॉलिसीज़, वो पॉलिसी का नीतियों निर्धारण करते हैं। क्या, ओनली दिस लेवल पॉलिसी उन्होंने बना दी कि इट कैन बी सेल्स पॉलिसी, कंपनी जस्ट मेक कैश सेल्स भी। कंपनी जो टॉप लेवल मैनेजर्स ने पॉलिसी बना दी कि जो बेचा जाएगा माल, वो केवल नकद बेचा जाएगा भाई, तो ये कंपनी की पॉलिसी होगी। पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर उन्होंने पॉलिसी बनाई। डिटरमाइन एक्टिविटी भाई, वो क्रियाओं का निर्धारण भी करते हैं भाई। क्रियाओं का निर्धारण क्या, कि जो कैसे सेल्स होगी, कैसे परचेज होगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, रिसर्च कैसे होगी, किस प्रकार उन क्रियाओं को पूरा किया जाएगा भाई। उसके बाद असेंबली रिसोर्सेज भी, संसाधनों को इकट्ठा करना, असेंबल करना। तो नीड रिसोर्सेज आर असेंबल फॉर द रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट। तो वो भी उनका ही क्या होता है, कार्य होता है कि भाई प्रबंध के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी है, जो रॉ मटेरियल है, जो फिक्स एसेट्स है, उनका प्रबंध वो करें भाई। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो कर्मचारी कार्य करने वाले हैं उनके कार्य को क्लोज से देखें, ताकि जैसा वो परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम कंपनी उनको दे सके भाई। तभी उनको इच्छित परिणाम मिलेंगे जब उसके ऊपर वो कंट्रोल करेंगे क्रियाओं पर भाई, कर्मचारियों की क्रियाओं पर। अप्रूविंग बजट भी, तो बजट जो तैयार करते हैं वो बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट मैनेजर्स गिवन द फाइनल स्टेप्स। विभिन्न प्रबंधकों के द्वारा क्या होता है, बजट तैयार किया जाता है और उसको अंतिम रूप दिया जाता है भाई आपका, ठीक है। तो टॉप लेवल का तो ये हो गया आपका। अब मिडिल लेवल के क्या क्या कार्य होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ये दोनों के बीच में होता है, टॉप लेवल के और लोअर लेवल के भाई आपके। तो अंडर डिविजनल हेड हो, इसके अंदर होता है डिपार्टमेंटल हेड होता है, डिप्टी डिपार्टमेंटल होता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स इसके अंदर शामिल होते हैं भाई आपके। तो क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, जो नीतियों को क्या करते हैं, लागू करते हैं भाई। नीतियाँ बनाई किसने, टॉप लेवल ने। नीतियों को लागू किसने किया, जो मिडिल लेवल वाले हैं उन्होंने लागू किया भाई आपका। देखिए, द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस हिज सेल्समैन टू द सेल्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट नो कॉस्ट क्रेडिट सेल्स विल बी मेड। जैसे एक जो मार्केटिंग विपणन प्रबंधक है, वो विक्रेताओं को क्या है, अपनी सेल्स पॉलिसी के बारे में बताएगा कि किसी भी प्रकार से हमने उधार में जो बिक्री है वो नहीं करनी भैया। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भाई आपका, तो क्या करते हैं, संगठन का जो है सेटअप तैयार करते हैं भाई आपका। तो जो प्रत्येक मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, जो संगठन के उद्देश्य के अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग विभागों की स्थापना करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की नियुक्ति भाई। एवरी डिपार्टमेंट मैनेजर अपॉइंट द एम्प्लॉय टू द फुलफिल द एक्टिविटी ऑफ हिज डिपार्टमेंट। तो प्रत्येक विभाग के प्रबंधक क्या करता है, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है विभागों की क्रियाओं के अनुसार भाई। उसके बाद इशूइंग इंस्ट्रक्शंस भाई, निर्देश देना। डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करते हैं, अपने सुबॉर्डिनेट को क्या करते हैं, कार्य के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं भाई आपके। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ भी, कर्मचारियों को
ये क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, ताकि संगठन के उद्देश्य पूरे हो जाएं कुशलतापूर्वक भी आपका। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, तो सहयोग भी स्थापित करते हैं भी आपका, कि कोऑपरेशन से ही क्या होता है, किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार ये प्रबंधक क्या करते हैं, जो विभिन्न कर्मचारी हैं उनकी क्रियाओं के मध्य क्या करते हैं, कोऑपरेशन वो स्थापित करते हैं भाई आपका। अब हमारा आ गया लोअर लेवल का भाई। लोअर लेवल को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं भाई इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो फोरमैन वगैरह हैं, सुपरवाइजर वगैरह, उनको शामिल करते हैं भाई आपको। इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है आपका भाई। तो क्या क्या कार्य होते हैं इनके, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवनेस भी, जो श्रमिकों की जो समस्याएं होती हैं ना, उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है अब इसमें आपका, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड होती हैं श्रमिकों से, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, उनसे तो काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो वर्कर से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो उनकी समस्याओं को क्या कर सकते, अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं भाई। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट भाई, क्या सुनिश्चित करते हैं ये, कर्मचारियों का जो वातावरण है वो अच्छा हो भाई, उनको वेंटिलेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी की सुविधा हो, क्लीनेस साफ सफाई हो, तो ये उनका कार्य होता है। उसके बाद इंश्योरिंग सेफ्टी टू द वर्कर, श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भाई, ताकि जैसे बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, तो कोई एक्सीडेंट उनमें ना हो भाई। उसके बाद हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट भाई, जो मध्य स्तरीय प्रबंधक है ना, उनकी सहायता करना भाई। तो हमेशा सहायता का, जैसे रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेनिंग करना है, प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ को, तो उनके लिए भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनवाइटिंग सजेशंस, सुझाव देते हैं वो ये। द इनवाइटिंग सजेशंस फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इम्प्रूव हुई, तो क्या करते हैं ये, अपने जो सबॉर्डिनेट है उनको सजेशन करते हैं कि किस प्रकार से कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो और उसके बाद है आपका क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, अच्छे मानव संबंध स्थापित करते हैं भाई, क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं भाई वर्कर से, तो क्या करते हैं, इनके बीच अच्छे जो संबंध है वो स्थापित हो जाते हैं इनसे। अब है द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एक ना एक कोड में आता ही आता है भाई, डेफिनेटली आता है, 100% आता है भाई आपका। देखिए इसमें आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है कि प्रबंधन के जो है वैसे मेन जो मुख्य कार्य हैं वो 5 कार्य होते हैं भाई आपके। कौन कौन से होते हैं 5 कार्य भाई आपके, वो होता है फर्स्ट प्लानिंग, पहले नंबर पे प्लानिंग, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तीसरे नंबर पे स्टाफिंग नियुक्तिकरण, चौथे नंबर पे डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं निर्देशन, और 5वें नंबर पे कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या होता है, ये 4 जो कार्य हैं ये निर्देशन के जो है सब डिवीजन में आते हैं भाई, निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। इनको अलग से प्रबंधक, कुछ तो अलग से प्रबंधक कार्य मानते हैं, लेकिन इनको निर्देशन में शामिल किया जाता है। सुपरविजन, पर्यवेक्षण, कम्युनिकेशन, जो संदेश वाहन, लीडरशिप नेतृत्व, और मोटिवेशन अभिप्रेरित करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, डायरेक्टिंग में आते हैं, इनको अलग से प्रबंधक कार्य नहीं माना जा सकता है। तो मेन जो प्रबंधक कार्य होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला नियोजन प्लानिंग, दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा नियुक्तिकरण स्टाफिंग, चौथा निर्देशन डायरेक्टिंग, 5वां नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो इनको हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला दिया गया हमारा प्लानिंग क्या होता है भाई, क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है हमारा नियोजन। देखिए इट रेफर्स टू द थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब इसी तरह क्या है, कुछ करने से पहले सोचना। बिल्कुल क्या करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले कि हमने क्या काम करना, उससे पहले क्या करते हैं, उसके बारे में फोरकास्टिंग करते हैं भाई। क्या करते हैं, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाते हैं। तो थिंकिंग बिफोर हैंड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, ये निश्चय करना है कि क्या किया जाना, यही प्लानिंग है। ये हम कह सकते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है, ये भी क्या हमारी प्लानिंग है भाई आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग करते हैं, डेवलपमेंट प्रीमिसेस, जो है प्रीमिसेस का विकास करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कार्य के विभिन्न विकल्पों की पहचान करते हैं भाई। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो वैकल्पिक जो हमारे पास कोर्सेज हैं उनका मूल्यांकन करते हैं भाई। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव भाई, किसी एक विकल्प का चयन करते हैं हम। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, योजना को पूरा करते हैं। फॉलो अप एक्शन, और कार्यवाही करते हैं भाई। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे, वो है ऑर्गेनाइजेशन भाई। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपका, संगठन भाई। इट रेफर्स टू द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव भाई, मतलब एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारे पास विभिन्न विभाग हैं उनके बीच क्या होता है, मधुर संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है भाई आपका। देखिए
अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, कहीं पे सेल्स डिपार्टमेंट, कहीं पे परचेज डिपार्टमेंट, कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कहीं पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करना ताकि एक दूसरे के जो है झगड़े ना हो, जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो वही काम किसका है भाई? संगठन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है भाई आपका। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है संगठन? उनको जोड़े रखता है भाई आपका। उसके बाद है आपका इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क भी, मतलब जो कार्य का विभाजन करना, उसकी पहचान करना भी कि आपने सेल्स का काम करना, आपने ये परचेज का करना, आपने मार्केटिंग का करना, उस कार्य को बांटा जाता है, उसकी पहचान की जाती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी, अलग अलग विभागीकरण किया जाता है भाई, विभाग बना दिए जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी भी, उनको क्या होता है जो है कार्य जो है वो सौंपा जाता है भाई आपका। और एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशंस भी, तो उनके बीच जो संबंधों की स्थापना की जाती है भाई। उसके बाद है तीसरे नंबर पे हमारा स्टाफिंग है, नियुक्तिकरण इसको बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू फिलिंग द एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। इससे अभिप्राय क्या है आपका कि जो खाली पद है ना हमारे, उनको लोगों से भरना है भाई आपका। जो खाली पद है हमारे, उनको लोगों के द्वारा भरना है भाई। जैसे प्लानिंग में जो आइडियाज़ गिवन है रिटर्न शेप, प्लानिंग क्या, हम आइडिया को रिटर्न में शेप देते हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो था हमारा उसके अनुसार क्या करते हैं, उसको रियलिटी में बदलते हैं उन आइडियाज़ को। प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस पोस्ट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन कम्स स्टाफिंग विच डिप्लॉयज पीपल ऑन दोज पोस्ट सो दैट जॉब्स आर परफॉर्म हुई। तो उसके बाद क्या करते हैं स्टाफिंग में, जो हमने संगठन बनाया उसमें जो व्यक्तियों को कार्य सौंपा, उन उसके लिए क्या करेंगे, हम व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे भाई। इन दिस व्यू दैट सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही संगठन पर किस फलता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कर्मचारियों की हमने नियुक्ति करनी है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, ये स्टाफिंग का भी इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से चैप्टर भी आएगा आपका। वैसे चैप्टर तो सारे आएंगे आपके, प्लानिंग के भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी आएगा, स्टाफिंग का, डायरेक्शन का, कंट्रोल का, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मैनेजमेंट का यही चलता है आपका। तो स्टाफिंग का जो चैप्टर है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो स्टाफिंग में क्या करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट भाई, कितने कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है उसका अनुमान लगाएंगे भाई। कितने कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है और हमारे पास कितने कर्मचारी हैं, यदि कम हैं तो और जो कर्मचारी हैं कितने की ज़रूरत है उसका आइडिया लगाएंगे, उनको हम काम पर रखेंगे। यदि हमारे पास ज़्यादा हैं, जितने श्रमिकों की आवश्यकता है, तो हम उनको क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट कर देंगे, छटनी कर देंगे। दूसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट भाई, अब जितने आदमी की आवश्यकता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जो जो एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करते हैं भाई, ताकि हम अच्छे एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर सकें। तीसरे नंबर पे सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। सिलेक्शन में क्या होता है, हमने बहुत ही कॉम्पिटेंट जो पर्सन होता है उसका हमने चयन करना होता है, जो योग्य व्यक्ति होता है उसका हमने चयन करना होता है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन भाई क्या करता होता है, उसको काम पर लगाना होता है और उसको कार्य से परिचित कराना होता है भाई आपका। प्लेसमेंट होता है काम पर लगाना, ओरिएंटेशन होता है उसको परिचित कराना भाई आपका। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उस कार्य को करने के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेशियल भी, उसका कार्य देखा जाता है कि किस प्रकार का कार्य वो कर रहा है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी, उसको पदोन्नति जो है वो प्रदान की जाती है। यदि अच्छा कार्य करता है तो उसकी ये भी होती है भाई कि उसकी जैसे उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए, उसको कुछ और सुविधा प्रदान की जाए। उसके बाद है कंपनसेशन भाई, कंपनसेशन होता है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में जो उसको सैलरी या सहायता दी जाती है भाई आपकी। उसके बाद है आपका डायरेक्टिंग, चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन भी। इसका मतलब क्या है, संगठन में काम कर रहे वाले लोगों को क्या कर रहा है, निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है अभी आपका। तो इसमें मैंने बताया था कि 4 अलग फंक्शंस थे इसके जो डायरेक्टिंग में आते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन हुई। अब सुपरविजन क्या है आपका, पर्यवेक्षण इसको बोलते हैं। इट रेफर्स टू द मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली भी। इससे प्राय क्या है, अपने नीचे जो काम कर रहे हो रहे हैं सबॉर्डिनेट होते हैं ना, उनके कार्य को लगातार नियमित रूप से देखना होता है और उसको प्रॉपरली क्या होता है, उसका मार्गदर्शन भी करना होता है भाई आपका। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में क्या है आपका, इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट, आइडियाज, फीलिंग, एक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देम भी। इससे प्राय क्या है, जो हमारे विचार हैं, तथ्य हैं, जो अनुभव हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ हस्तांतरण करना ताकि वो उसको अच्छे प्रकार से समझ सकें भाई।
उसके बाद है लीडरशिप भी। क्या है? लीडरशिप, नेतृत्व इसको बोलते हैं। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन सच मैनर टू डू व्हाट इज द लीडर वांट्स टू डू भी। इससे प्राय क्या है कि एक जो प्रबंधक होता है ना, वो जो अपने नीचे काम करने वालों को अट्रैक्ट करता है भाई, मतलब वो भी चाहते हैं कि हम भी उसकी तरह बने और उसका वो फॉलो करते हैं, तो उसके फॉलोवर्स होते हैं, इसलिए क्या होता है वो लीडर्स होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारा लीडर हमारी सारी समस्याओं को सुने भाई आपकी, ठीक है, इसलिए वो उसको क्या देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं आपका। मोटिवेशन होता है अभिप्रेरणा भाई। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइटेड पीपल टू डू वर्क द अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर ऑब्जेक्टिव। इससे प्राय क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को मतलब क्या जाता है, उद्देश्य पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है भाई, ताकि वो उद्देश्य को पूरा कर सके, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं भैया। उसके बाद 5th नंबर पे लास्ट में हमारा आता है कंट्रोलिंग भी, नियंत्रण होता है। इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट। इससे प्राय क्या है, जो है ना वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाने के प्रयास किए जाते हैं भाई। जो हमारी इच्छित परिणाम है ना कि हमने भाई 500 करोड़ की सेल करनी है और एक्चुअल जो है हमारे 300 हो रही है, तो एक्चुअल को हमने डिजायर रिजल्ट की तरफ लेके जाना है अभी हमने, ठीक है। तो कैसा होगा, जब हम कंट्रोल करेंगे प्रॉपरली तभी हो पाएगा आपका। तो कंट्रोलिंग में हम करते क्या है भाई आपका, देखो कंट्रोलिंग में हमारी मुख्य रूप से 5 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेटिंग परफॉर्म स्टैंडर्ड्स भी। सबसे पहले हम परमाप निश्चित करते हैं कि भाई हमने कितना काम करना है। मान लीजिए हमने क्या करना है भाई, 100 यूनिट का काम करना है भाई एक दिन में एक कर्मचारी को। अब ये 100 दिन का हमने क्या बना दिया, एक परफॉर्म बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया भाई कि एक कर्मचारी एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है भाई आपका। कितने यूनिट का भाई आपका, 100 यूनिट का भाई आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस भी। ये देखेंगे कि एक्चुअल में वास्तव में उसने कितना काम किया। मान लीजिए वास्तव में उसने किया भाई 800 यूनिट का भी, सॉरी 80 यूनिट का भी आपका, कितना किया भाई आपका 80। हमने 100 यूनिट का बनाया था भाई आपका, जो स्टैंडर्ड बनाया था वो कितना बनाया था, स्टैंडर्ड आपका 100 यूनिट का बनाया था भाई। एक्चुअल में काम कितना हुआ, 80 यूनिट का हुआ भाई। तो 80 यूनिट का हमने देखा भाई, काम को माप के देखा 80 यूनिट का हो भी। फिर क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे भाई। किसकी कंपेरिजन करेंगे, जो स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ उसके स्टैंडर्ड में कंपेरिजन करेंगे। 100 का था 80 का हुआ, तो कंपेरिजन में क्या हुआ भाई आपका, हमारा कितना डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया। तो एनालाइज डेविएशन हुई। तो फिर क्या करेंगे, ये 20 का डिफरेंस आया, क्यों आया, इसके लिए क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज विश्लेषण करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे भी क्यों आया। क्या कर्मचारी में लापरवाही बरती है, या फिर कोई मशीन की टूट फूट की वजह से हुआ है, या फिर कोई लाइटिंग ख़राब होने की वजह से हुआ है, या फिर किसी अन्य कारण से हुआ, उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे भाई। और फिर क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, उस जो डेविएशन है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, हम करेक्टिव एक्शन करेंगे, सुधारात्मक कार्य कदम उठाएंगे भाई, ताकि वो गलती दोबारा ना हो, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें भाई आपके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो रिवीजन 1.3 जो चैप्टर था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।